नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आज हम हरियाणा सेट की तैयारी के लिए अगला टॉपिक करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के शहरों के उपनाम, यानी कि निक नेम ऑफ हरियाणा सिटीज। हरियाणा के शहर और जिलों के जो उपनाम हैं, ट्रेडिशनली उनको जिस नाम से पुकारते हैं, आज हम वो सारे इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, हमने देखा कि लगभग पिछले 20 साल में ऐसा कोई भी हरियाणा का टेस्ट नहीं हुआ जिसमें हरियाणा के शहरों से या जिलों से संबंधित उनके उपनाम ना पूछे गए हो। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखना। और भाई, पूरी देखने के बाद अगर नॉलेज आपको मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना, चैनल को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हम भी अगली वीडियो बनाते हुए ये सोचें कि भाई कोई गलती तो नहीं हो गई है और दोस्तों को मदद नहीं मिल रही हो तो उसमें सुधार करें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हरियाणा के शहरों के उपनाम, यानी कि निक नेम ऑफ हरियाणा सिटीज। तो दोस्तों, हरियाणा के शहरों के उपनाम में सबसे पहले आता है अंबाला। अंबाला में वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं और मिक्सी का भी प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको विज्ञान नगरी यानी कि साइंस सिटी और मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यमुनानगर। यमुनानगर जो है वो सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ पर बहुत बड़ा लकड़ी का बाजार है, इसलिए इसको पेपर सिटी कहा जाता है और मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मछली पालन का बिजनेस भी होता है। नेक्स्ट है फतेहाबाद। फतेहाबाद को गुलाबी शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका की दुकानें और जो पुराने मार्केट होती थी वो सारी की सारी गुलाबी कलर की होती थी, इसलिए इसको गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहा जाता है हरियाणा का। और दूसरा, फतेहाबाद को महलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का महल है और जो पहले अशोक स्तंभ होता था वो भी अभी वहीं पर है। नेक्स्ट है करनाल। करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उत्तम क्वालिटी का धान होता है, इसलिए यहाँ पर इसको धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, शूज सिटी, भाई लिबर्टी शूज की फैक्ट्री भी वहीं है, इसलिए इसको शूज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण नगरी। करनाल का नाम जो है वो कर्ण के नाम पे पड़ा था, जो कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की साइड थे, इसलिए इसको कर्ण नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैथल। कैथल को कपिल मुनि की नगरी कहते हैं, क्योंकि कपिल मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए कपिल मुनि की नगरी भी कहते हैं। और हरियाणा की छोटी काशी, क्योंकि यहाँ पर नवग्रह, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ पर हैं। तो हरियाणा में नवग्रह कुंड जो है वो कैथल में है, इसलिए कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखने की है, आगे भी क्वेश्चन आएगा भिवानी का। तो हरियाणा की जो काशी, अगर आता है क्वेश्चन, हरियाणा की काशी वो है भिवानी और हरियाणा की छोटी काशी वो है कैथल। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, हनुमत नगरी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हनुमान जी, बजरंगबली जी का जन्म स्थान कैथल का ही है, इसलिए इसको हनुमत नगरी और वानरों का वास भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पानीपत। पानीपत को बुनकर नगरी कहा जाता है। बुनकर नगरी मतलब पानीपत के अंदर कंबल और बेडशीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको बुनकर नगरी कहा जाता है। साथ में पेट्रोकेमिकल हब, क्योंकि पेट्रोल केमिकल के लिए यहाँ पर रिफाइनरी है, इसलिए इसको पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है। और इसको युद्धों का अखाड़ा, पानीपत को युद्धों का अखाड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। सबको पता है कि मुगलों के बीच में अकबर, बाबर और साथ में पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। तो तीनों लड़ाइयाँ पानीपत में हुई थी, इसलिए इसको युद्धों का अखाड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद है नारनौल। नारनौल जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिस है। इसको सिंघों का शहर, शेरशाह की जन्मस्थली माना जाता है कि शेरशाह सूरी की जन्मस्थली यही है। तालाब और बावड़ियों का शहर भी नारनौल को कहा जाता है। इसके बाद है सोनीपत। सोनीपत को साइकिल सिटी, एटलस साइकिल का प्रोडक्शन यही होता है, इसलिए इसको साइकिल सिटी कहा जाता है। सोनीपत को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। और साथ में सोनीपत को स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी। भाई स्वर्ण नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे तो उसमें एक सोनीपत भी था, जिसको सोनपरस्त या स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिरसा। सिरसा को सरस्वती नगर, वन नगरी, क्योंकि सबसे ज्यादा वन अपने हरियाणा में सिरसा डिस्ट्रिक्ट में ही है।
और संतों का शहर कहा जाता है, इसलिए सिरसा को संतों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है फरीदाबाद। फरीदाबाद को उद्योग नगरी, भाई इंडस्ट्रियल जो हब है, जो फैक्ट्री एरिया है, वो सबसे बड़ा अपने फरीदाबाद में ही होता था। कई बार ऑप्शन में अगर फरीदाबाद ना आए तो गुड़गांव आ जाए, तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा गुड़गांव है, क्योंकि आज की तारीख में गुड़गांव में इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं फरीदाबाद से, लेकिन अपना जो सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, वह फरीदाबाद में थी। और इसको बाबा फरीद की नगरी, क्योंकि फरीदाबाद का नाम बाबा फरीद के नाम पर ही पड़ा था, इसलिए इसको बाबा फरीद की नगरी भी कहते हैं। इसके बाद है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मतलब धर्म क्षेत्र। सभी को पता है इस चीज का कि कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत की लड़ाई हुई थी पांडवों और कौरवों के बीच में, और वहीं पर श्री कृष्ण जी ने ज्योतिसर नाम के स्थान पर, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिसर, वहां पर ज्योतिसर में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए कुरुक्षेत्र को गीता स्थली, धर्म क्षेत्र, धर्म नगरी, वैदिक सभ्यता का ज्ञान और सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम अभी तक हरियाणा में नहीं हुआ है कि जिसके अंदर कुरुक्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन ना आया हो। तो एक वीडियो कुरुक्षेत्र, स्पेशल कुरुक्षेत्र की बनाएंगे कि कुरुक्षेत्र का इतिहास, उसकी लड़ाइयाँ, और वहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं, किस किस चीज़ के लिए फेमस है, ये सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। तो कुरुक्षेत्र को कहते हैं गीता स्थली, धर्म क्षेत्र, धर्मनगरी, वैदिक सभ्यता की पालन करने वाला शहर और सिटी ऑफ पार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट है रेवाड़ी। रेवाड़ी को पीतल नगरी, ये बड़ा फेमस है, बार बार आता है क्वेश्चन ये। रेवाड़ी को पीतल नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्तन के बहुत सारे कारीगर थे और जिनकी दूर दूर तक सप्लाई होती थी। दूसरा है वीरों का शहर, भाई बहुत सारे यहाँ पर लड़ाइयों के अंदर, जैसे राव तुलाराम है, हेमू ने लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद हमारी सेना में भी रेवाड़ी के बहुत सारे लोगों का अहम योगदान है, इसलिए इसको वीरों का शहर कहते हैं रेवाड़ी को। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। जींद, जींद डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर हम हरियाणा का नक्शा भी देखें तो लगभग हमारा जो दिल का स्थान है वहाँ पर जो है वो जींद डिस्ट्रिक्ट का जो स्थान आता है हमारे हरियाणा के मैप में, तो इसको हरियाणा का हृदय या हरियाणा का उदय भी कहते हैं। दूध की नगरी, क्योंकि यहाँ पर जो है मिल्क प्लांट हैं, इसलिए इसको दूध की नगरी कहते हैं जींद को। और जयंती देवी नगर, जयंती देवी नगर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जयंती देवी का मंदिर, ऐसा बताया जाता है कि जयंती देवी का मंदिर पांडवों ने स्थापित किया था, मतलब विजय की देवी, इसलिए जींद को जयंती देवी नगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है भिवानी। भाई भिवानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की काशी। हमने एक किया था पहले हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी है कैथल, और हरियाणा की काशी है भिवानी। मंदिरों के कारण इसको, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए भिवानी को काशी कहा जाता है। दूसरा है मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा मतलब बॉक्सर की जो जमीन है, एक क्यूबा कंट्री है। उसके बाद हरियाणा में एक ऐसा शहर है भिवानी, जहाँ लगभग हर घर में बॉक्सर पाए जाते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस होती है सालों साल, इसलिए इसको मिनी क्यूबा कहा जाता है बॉक्सर के लिए। वार हीरोज का शहर, वार हीरोज मतलब युद्ध के जो हीरो थे उनका शहर। क्लॉथ सिटी, क्योंकि यहाँ पर पहले क्लॉथ की मिल थी। और जस्टिस सिटी, इसको कहा जाता है भिवानी को। इसके बाद है हिसार। हिसार को स्टील सिटी यानी कि इस्पात नगरी कहते हैं, क्योंकि जिंदल स्टील की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनकी स्टार्टिंग हिसार से हुई थी, और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इस्पात की फैक्ट्रियां हैं, इसलिए हिसार को इस्पात नगरी और मैग्नेट सिटी भी कहते हैं। इसके बाद है गुरुग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम का पहले नाम गुड़गांव था। ऐसा बताया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का आवास यहीं था, और यहीं पर उसने पांडवों को शिक्षा दी थी, पांडवों कौरवों को, इसलिए इसको गुरु द्रोण की नगरी। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इसलिए इसको मेडिसिटी कहा जाता है। और एक फेमस है वहाँ पर मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल। यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड काम होते हैं, आईटी से रिलेटेड, इसलिए इसको साइबर सिटी कहा जाता है। मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। सोलर एनर्जी हब, जितनी भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्लांट लगे थे वो सबसे पहले गुड़गांव से स्टार्ट की गई थी अपने हरियाणा में। सो गुरुग्राम को सोलर एनर्जी हब। और आर्थिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी है गुरुग्राम, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे का लेन देन होता है वो गुरुग्राम में ही होता है। पंचकुला को नैनो सिटी, छोटा शहर है, इसलिए इसको नैनो सिटी और रिवर सिटी भी कहा जाता है। भाई रिवर सिटी इसलिए कहते हैं, यहाँ पर छोटी बड़ी मिलाकर के लगभग 5 नदियाँ इसके अंदर से
निकलती हैं, इसलिए इसको 5 नदियों का संगम भी कहते हैं पंचकुला। पलवल, पलवल को सिटी ऑफ कॉटन, पहले यहाँ ये सिटी ऑफ कॉटन क्योंकि यहाँ पर कॉटन का ट्रेड होता था। यहाँ पर कॉटन की पैदावार कम होती है लेकिन कॉटन का बिजनेस ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सिटी ऑफ कॉटन कहते हैं पलवल को। टोहाना, ये फतेहाबाद में लगता है, इसको नदियों और नहरों का शहर भी कहते हैं टोहाना को। इसके बाद है सूरजकुंड। सूरजकुंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही एक भाग है। इसके अंदर हर साल फरवरी में हस्तशिल्प मेला लगता है। भाई हाथ से बनाए हुए जितने भी उपकरण हैं, हाथ से बनाए हुए खिलौने हैं, कपड़े हैं, उसके लिए यहाँ पर हर साल फरवरी में मेला लगता है। तो शिल्पकारों का कुंभ बोलते हैं सूरजकुंड को। उसके बाद है कोसली। कोसली रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है। इसको बोलते हैं सैनिकों का घर। सैनिकों का घर, जैसे पीछे भी बताया था कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे सैनिक जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो कोसली डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग हर घर के अंदर एक सैनिक है। सुल्तानपुर झील, ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में लगती है, जो कि अभी गुरुग्राम है। यहाँ पर ये एक तरीके से पक्षी विहार है, तो पक्षियों का स्वर्ग इसको बोलते हैं सुल्तानपुर झील को। उसके बाद है पांडु पिंडारा जींद में। जींद के अंदर पांडु पिंडारा, इसको हरियाणा का हरिद्वार बोलते हैं। जैसे हरिद्वार के अंदर पिंडदान किया जाता है, वैसे ही पांडु पिंडारा जींद में भी ये काम होता है, इसलिए इसको हरियाणा का हरिद्वार बोलते हैं। इसके बाद है पिंजौर। पिंजौर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का एक भाग है और इसको बोलते हैं 360 बावड़ियों का शहर, 360 तालाब बावड़ियों का शहर वो है पिंजौर। उसके बाद है होटगांव। हाटगांव जींद, ये है 68 तीर्थों का संगम। ये है एक गांव है जो कि जींद डिस्ट्रिक्ट का भाग है, होटगांव। उसके बाद है यादवेंद्र उद्यान। ये यादवेंद्र उद्यान ये पिंजौर में है, और पिंजौर का मतलब पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का एक भाग। ये इसको बोलते हैं उत्तर भारत का नंदवन। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर जिला कुरुक्षेत्र में है, इसको बोलते हैं लघु महासागर। दोस्तों इसके बाद है शाहबाद, जो कि जिला कुरुक्षेत्र में है। शाहबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि शाहबाद ने हमारे भारतीय हॉकी टीम में बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं, और अभी हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल, ये भी शाहबाद की रहने वाली हैं। इसके बाद है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को खनिजों का भंडार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर, स्लेट, तांबा, लोहे संबंधित खनिज पदार्थ और चीनी मिट्टी इत्यादि खनिजों का काफी भंडार है, इसलिए इसको खनिजों का भंडार कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। उसके बाद है छछरौली। छछरौली जिला यमुनानगर का एक ब्लॉक है। इसको हरियाणा की चिरापूंजी कहा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा हमारे हरियाणा में छछरौली साइड ही होती है। उसके बाद है भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है, और ये पिंजौर में स्थित है, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का एक भाग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो में जो कंटेंट दिए गए हैं, जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उससे एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिए और अपनी तैयारी अच्छी से करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।